आपकी राशि के स्वामी, ग्रहों के राजा सूर्य देव का गुरु की राशि में राशि परिवर्तन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसे लाभ देने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके राशि के स्वामी सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन है अभी 16 दिसंबर को होने वाला है। और ये गोचर देखिए, सूर्य एक महीने एक राशि में रहता है और नया वर्ष शुरू होगा। तो अब 15 दिन जो इस महीने के होंगे, आखिरी 15 दिन वो, और नए वर्ष की शुरुआत के 15 दिन जनवरी 2024 के, तो ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, जो सूर्य के धनु राशि में जाने से, एक शुभ ग्रह के घर जाने से बहुत ही अच्छे समय का निर्माण कर रहा है। तो अब ये इस एक महीने में आपको कैसे लाभ देगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं चैनल के साथ। तो सूर्य क्या है? नवग्रहों में राजा कहे जाते हैं और आपकी राशि के स्वामी भी हैं। ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह इनको माना गया है, क्योंकि ये पिता की भूमिका का काम करते हैं। सबसे बड़े ऊर्जा का स्रोत यही है, अगर सूर्य ना हो तो जीवन भी नहीं है। तो 16 दिसंबर को इनका राशि परिवर्तन होगा, जो कि धनु राशि में होगा। धनु राशि में सूर्य का गोचर बहुत ही खास विशेषता रखता है, और यहाँ पर इनकी जो युति होगी वो 3 ग्रहों के साथ होने वाली है अगले एक महीने के अंदर। एक तो बुध के साथ होगी, मंगल के साथ होगी और शुक्र के साथ भी होगी। अब ये जो युति है ये नए वर्ष की शुरुआत भी करेगी और पुराने वर्ष का अंत भी करेंगी। तो यहाँ दोनों ही तरीके से कि नए वर्ष का अंत और पुराने वर्ष का अंत और नए वर्ष की शुरुआत आप कैसे कर पाएंगे, क्या लाभ आपको यहाँ सूर्य देने वाले हैं, ये तो आपकी राशि के स्वामी हैं। किस तरह के आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, किन किन चीज़ों से आपको लाभ मिलने वाला है, जानते हैं विस्तार से। अगर अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सिंह राशि की मैं बात कर रही हूँ, आपकी राशि के स्वामी ही हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, और इनका जो गोचर है वो धनु राशि में है। धनु राशि क्या है? धनु राशि है आपका पंचम भाव कुंडली में, और कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो होता है आपकी शिक्षा का, प्रेम संबंधों का, संतान का, व्यापार का, इन चीज़ों का ये भाव कहा जाता है। और यहाँ सूर्य की दृष्टि हम नहीं भूल सकते, सूर्य की दृष्टि भी कमाल करने वाली है, क्योंकि वो तो आपके लाभ भाव पर रहेगी। ऐसे में इनका पंचम भाव में जाना आपके लिए, एक तो सिंह राशि के जातकों के लिए इस अवधि में देखिए, इस भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनकी तरह तो आप पूरी तरह से समर्पित रहेंगे, यानी उनमें तो आपको पूरी तरीके से लाभ जो है वो शुभ ही मिलने वाले हैं, क्योंकि ये है शुभ राशि, शुभ भाव। और यहाँ तक कि सूर्य का गोचर इस राशि के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस दौरान आप पढ़ाई में सुधार करने में सक्षम होंगे। आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छे सुधार होने वाले हैं। आप अभी तक अगर ध्यान नहीं दे पा रहे थे ना अपनी पढ़ाई में, इधर उधर की बातों में, दोस्तों में ध्यान देना, तो अब ये समय आएगा कि आप अपनी पढ़ाई पर एकाग्र होते दिखेंगे। और इस राशि के जो शादीशुदा जातक हैं, जो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें इस अवधि में शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। उनकी इच्छाएं इस अवधि में पूरी हो सकती हैं। और वहीं इस राशि के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे को मिलने वाली उपलब्धियों पर गर्व करते हुए दिखाई देंगे। ये ऐसा समय होगा जब सूर्य आपको गर्व भी कराने वाले हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन कई मायनों में, देखिए मैंने कहा ना, बहुत ही विशेष होने वाला है। इसके साथ ही आपको यादगार समय बिताने के मौके भी मिलने वाले हैं। लेकिन देखिए, सूर्य जो है वो उग्र ग्रह भी कहे जाते हैं, सबसे अधिक गुस्सा आता है सूर्य देव को। तो सूर्य देव का जो पंचम भाव में गोचर है वो प्रेम जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ आपके अंदर अहंकार देखने को मिलेगा, और जब मन में अहंकार आएगा तो विवाद का कारण भी बनेगा और मतभेदों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ मतभेद ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अहंकार तो एक सबसे बड़ी जड़ है लड़ाई की, विवाद की, क्रोध की, हर एक चीज़ की। तो आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ ज़रूर रखना होगा, क्योंकि अगर आप अपने प्रेम जीवन को, अपने रिश्तों को अच्छे से रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा तो धैर्य यहाँ रखना होगा। अब कुंडली का पंचम भाव पुण्य भाव भी होता है,
तो सूर्य का जो धनु राशि में गोचर आएगा वो क्या करेगा, आपके पिछले वर्षों में जो किए गए कर्म है ना, जो किए गए पुण्य काम हैं, उनका सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। तो अब कैसे आपने कर्म किए हैं उसका परिणाम तो देखिए उसी हिसाब से आपको मिलने वाला है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं कोई उपाय बताती हूँ, किसी की सेवा करना या फिर आप किसी मंत्र का जप करते हैं, तो हर एक कर्म का फल यहाँ मिलता है। अब पंचम भाव से बैठकर सूर्य की जो दृष्टि होगी वो कहाँ होगी, वो होगी आपके लाभ के भाव पर। सूर्य के दृष्टि आपके इच्छाओं के भाव, धन के भाव, 11वें भाव पर होगी। और ये कुंडली का जो 11वां भाव होता है, ये एक चीज़ और दिखाता है, शेयर मार्केट और सट्टेबाजी को। और ये जो दृष्टि है, ये किसी भी व्यक्ति की कुंडली में या दशा या दूसरे ग्रहों का समर्थन यहाँ इनको दिलाता है। तो आपको दूसरे लोगों का भी समर्थन मिलेगा, दूसरे ग्रहों का भी समर्थन मिलेगा। दूसरे ग्रह कौन होंगे, एक तो यहाँ जब सूर्य राशि बदलेंगे तो बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा, उसके बाद यहाँ मंगल भी आएंगे, मंगल के साथ भी युति होगी, सूर्य के साथ भी यहाँ युति होगी, तो आपको दूसरे ग्रहों का भी समर्थन प्राप्त होगा। साथ में शनि का भी समर्थन प्राप्त होने वाला है। अब कर्म का फल तो आपको शनि ही देने वाले हैं। और व्यक्ति जो भी धन से जुड़े हुए मामले हैं ना, आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई मोटे पैसे का आप काम कर रहे हैं, तो सोच समझकर आपको यहाँ जोखिम लेना होगा। इसके अलावा सूर्य क्या करने वाले हैं, सूर्य आपको क्रिएटिव बनाएंगे। क्रिएटिव बनने की उम्मीद आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो अच्छा है। अपने अपनी स्किल्स को निखारेंगे, अपने टैलेंट को दुनिया के साथ तो शेयर करने का ये समय आपके लिए रहेगा। कहते हैं ना, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको शेयर करें, उसको दुनिया के सामने पेश करें। आपकी लव लाइफ में बता ही चुकी हूँ, रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखना है, ड्रामेटिक और इमोशनल बदलाव भी हो सकते हैं, तो सुधार आपको रखना होगा। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। आपको अगर कुछ नया शुरू करना है, नया शुरू करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में नए विचार आपके पास होंगे, नए अवसर भी आपको मिलेंगे। और ये समय आपको नई वर्ष की जब शुरुआत होगी तब आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो अपनी परीक्षाओं में पहले की तुलना में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। पहले की तुलना में आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय की बात की जाए तो देखिए, सूर्य देव का उपाय ही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। सूर्य देव की पूजा करना, रविवार के दिन लाल कपड़े या मसूर की दाल या गुड़ का आप दान करें, तो ये सूर्य देव के उपाय होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। देखिए, सूर्य के उपाय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी ग्रह तेज गति से चलते हैं, हर महीने राशि बदलते हैं सूर्य, तो उनके उपाय हमेशा बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देने वाले, बहुत ही जल्दी असर दिखाने वाले होते हैं। तो सूर्य देव को पूजा करना शुरू करें, अभी तक नहीं किया है तो रोज़ाना नमस्कार करना शुरू करें और जल देना शुरू करें, तो आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी होंगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।